वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं सभी? और आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे पहले की तरह। कैसा लग रहा है आप बीती का ये क्रम? वैसे सच कहूं तो ये एक सजेशन के तौर पे मेरे पास आया था। किसी भाई को स्टोरी में जो मैं आवाज़ें बदल बदल के सुनाता हूं वो पसंद नहीं आया था। उनका कहना था आप नॉर्मल आवाज़ में कहानी सुनाइए तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, और इसीलिए यहाँ पे वॉइसेस चेंज नहीं करता हूँ, मैं नॉर्मल आवाज़ में आप लोगों को सुनाता हूँ। और बाकी तो कहानियाँ तो आएंगी, जो प्रॉब्लम आया है वो थोड़ा सॉल्व हो जाए, उसके बाद लगातार कहानियाँ आएंगी, चिंता मत करो। नहीं तो स्पॉटिफाई तो है ही है, उस पर भी कहानियाँ आ रही हैं। आज चार स्टोरीज, चारों अपने आप में खास। आज कृपी नहीं है, आज कृपी छुट्टी पे है, तो उसकी जगह मैं ही सब कुछ सुनाऊंगा। चलिए, पहली स्टोरी लिखी है अनामिका दी ने। इससे लिखा है उन्होंने सरगुजा, मध्य प्रदेश से। अनामिका जी लिखती हैं कि ये बात जो है वो अभी इसी 2022 सन की है। वो ये भी लिखती हैं कि इसकी हालांकि शुरुआत शायद कोरोना के टाइम से हुई थी, 2020 से, बट उसका जो मेन रीज़न जो है उनको पता चला अभी 2022 में, नवंबर 2022 के करीब, जब वो लोग वापस आए। तो घटना कुछ ऐसी है कि इनके हस्बैंड जो हैं सेल्स मैनेजर हैं एक कंपनी में, तो ज़्यादातर इन्हें बाहर ही रहना पड़ता है। सडनली इनका जो ट्रांसफ़र था, इनका ट्रांसफ़र जो है पूना में हो गया था, और इनका जो निवास है वो सरगुजा में है। तो सरगुजा में इनकी एक पैतृक घर है, और काफ़ी बड़ा सा घर है, जैसा पुराने काल का घर होता था, मतलब 2 मंजिला, आंगन में बाथरूम वगैरह, नल वगैरह सब। तो जब ये ट्रांसफ़र हुआ तो चूंकि इनके हस्बैंड जो है, एक बहन एक भाई है, तो इनके मदर इन लॉ को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि मदर इन लॉ का कहना था कि वो पैतृक घर छोड़ के नहीं जाएंगी, और उनको अकेले भी यहाँ छोड़ा नहीं जा सकता था। इनकी ननद हालांकि इनके घर से कुछ दूरी पर रहती है, मगर एक ओल्ड लेडी को इतने बड़े घर में अकेला छोड़ना, तो काफ़ी कुछ उनको समझा बुझा कर ये लोग लेकर गए। और इस बात पे था कि मतलब 2-3 महीने में एक बार वो लोग यहाँ आ जाते थे, और आसपास की सफाई वगैरह करके फिर ये लोग चले जाते थे। हालांकि पूना से सरगुजा आना काफ़ी मुश्किल काम है, वो भी एक ओल्ड लेडी को लेकर, मगर चूंकि अपनी पैतृक संपत्ति को वो इस तरह से वो नहीं करना चाहती थी, तो इन्होंने ये क्रम जारी रखा। फिर सडनली जो है कोरोना आ गया, और उस समय तो सच में बहुत बुरा हाल था, बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग हो गई थी। तो 1 साल करीब तो ये लोग नहीं आ सके। फिर जब कोरोना का प्रभाव थोड़ा सा कम हुआ तो भी इनको आने में डर लग रहा था। उस समय ऐसे ही था, रेल वगैरह में ट्रैवलिंग कितनी मुश्किल थी। तो ऐसे होते होते 2 साल का समय बीत गया। 2022 में फिर इनके हस्बैंड ने जो है थोड़ा अप्रोच लगाया कि भाई सेल्स में हूँ, मैं तो बाहर ही रहता हूँ, तो यहाँ पे अगर ट्रांसफ़र हो जाए तो काम तो वैसे ही करना है, मगर कम से कम पैतृक घर की देखभाल तो होती रहेगी। और इनकी माँ भी काफ़ी परेशान थी। तो फिर जैसे तैसे इनका काम हुआ, और जब ये लोग लौटे तो घर की हालत देखकर ये लोग बहुत चिंतित हो गए, क्योंकि सच बात है कि उस समय मतलब ऐसा था कि आप किसी को ये भी नहीं कह सकते थे भाई हमारा जो घर का रहा है उसकी देखभाल करना। कोरोना के समय कौन किससे मिल रहा है, अड़ोसी पड़ोसी को अगर कोई कह भी दे तो क्या कोई कुछ करेगा। तो मतलब घर बिल्कुल आसपास जो आंगन था उसमें जंगली झाड़ी वगैरह उगाई थी, घर का पेंट एंट सब झड़ गया था, इस टाइप की हालत हो गई थी। और उधर आंगन में गए तो वहाँ पे पूरे मतलब हड्डियाँ वगैरह बिखरी हुई थी। तो इनकी सास काफ़ी नाराज हुई, बोली देखो तुम लोग मेरे को यहाँ ले गए थे, मेरे घर का क्या हाल हो गया है। और सडनली जो है
अनामिका जी और उनकी सास को सांगन में बहुत सड़ी बदबू आई। तो उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा कि भैया पहले आप यहाँ की सफाई कराओ, अभी तो यहाँ ठहरना मुश्किल है। तो ये लोग जो है अपनी ननन के यहाँ जाकर ठहरे और 2-3 दिनों में घर का पूरा रिनोवेशन वगैरह हो गया और ये लोग वापस लौट आए जब, तो घर में आते ही साथ इनको फिर से वही सड़ी बदबू आने लगी। हालांकि घर पूरा साफ़ सुथरा हो चुका था। तो दोनों को काफ़ी आश्चर्य लगा। फिर एक विचार ये भी आता है मन में कि मतलब आते ही साथ चूँकि वैसा हुआ था तो वो एक दिमाग में अनकॉन्शियस माइंड या कहे सबकॉन्शियस माइंड में वो भर जाता है, तो फिर वैसे ही महसूस होता है। तो उन्होंने फिर धीरे धीरे उसको दूर करने की कोशिश की, मगर जैसे जैसे समय बीतने लगा इनको महसूस हुआ कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। मतलब वो लिखती हैं कि मैं शादी के बाद यहाँ आके रही हूँ, काफ़ी समय रही हूँ, तब कुछ नहीं होता था, मगर अब ऐसा लगता था रसोई में काम करते हुए कि कोई जैसे आपको देख रहा है। इसके बाद और भी घटनाएं होने लगी। एक दिन लिखती हैं कि हम लोग मार्केट से ताज़ा जो है गोश्त लेकर आए थे और उसको थोड़ा मैरिनेट करके रखा हुआ था मैंने। मैरिनेट नहीं, मतलब हल्दी से गर्म पानी में उबाल के, क्योंकि कोरोना गया था तो बोलते थोड़ा प्रिकॉशन लेती थी मैं, मतलब इन सब चीज़ों को। तो गर्म पानी में हल्दी डालकर मैं उसे रख देती थी कुछ समय के लिए, उसके बाद ही उसको फिर आगे प्रोसेसिंग करती थी। तो पानी में रखा हुआ था, तो इन्होंने जैसे ही वो मटन को उठा के देखा तो पानी पूरा तेल सा हो गया था एंड मटन से एकदम बदबू आ रही थी। और फिर गौर से देखने पे पता चला कि उसमें कीड़े भी लग गए थे। तो ये इनके लिए आश्चर्य की बात थी कि मतलब ताज़ा मटन खुद जाके लेके आए हैं और रखे रखे ऐसा हो गया। तो इन्होंने अपनी सास को कहा, माँ देखिए तो क्या हो गया। तो ऐसी जब घटनाएं होती हैं तो इंसान क्या करता है, विज्ञान का दिमाग लगाता है तुरंत ही। कोई मतलब इस तरह की चीज़ों के बारे में नहीं सोचता है। और वैज्ञानिक वो लगाए को हो सकता है सड़ा मटन दिया होगा, ये वो सो। इसके बाद जो है इनका लिखना है कि फिर जो है छोटी छोटी घटनाएं होने लगी। मतलब रात को हम लोग सोते थे तो बाथरूम के नल अपने आप चालू हो जाते थे, पानी गिरने लगता था। उसको भी सोचा हो सकता है किसी ने चालू रखा होगा। कभी रसोई में काम कर रही हैं, अचानक लाइट जलने बुझनी शुरू हो जाती थी, बिजली का फॉल्ट समझा गया। इस तरह से मतलब हर तरह से इंसान ये सोचने से बचता है कि उसके साथ कोई पारलौकिक घटना हो रही है। फिर एक दिन ये हुआ कि इनका जो बेटा है उसको KFC चिकन खाना बहुत पसंद, तो उसके लिए KFC मंगाया गया। तो खा पी के, चूँकि इनकी सास विधवा थी तो वो नॉनवेज नहीं खाती थी, तो इन लोगों ने खा पी के उसको अच्छे से, मतलब वो छूती भी नहीं थी, तो उनसे थोड़ा दूर रखने के लिए डस्टबिन में अच्छे से डाल के उसको रख दिया था कि सवेरे फेंक देंगे। रात में जब उठे तो देखा कि जो बेसिन था इनका, उसमें वो सारा कचरा उड़ेला हुआ था। और उसमें भी मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कोई कचरा वहाँ उड़ेल के मुख्य मुख्य जो हड्डियाँ हैं उनको बीन के ले गया। तब इसका क्या किया, तो एक पल को तो लगा कि हो सकता है बिल्ली हो, मगर उतने भारी डस्टबिन को बिल्ली उठाकर वहाँ ले जाएगी, फिर गिराएगी, फिर हड्डियाँ बीनेगी। तो इनको लगा नहीं, अब तो कुछ बात जो है हद से बढ़ गई है, तो क्या किया जा सकता है। तो इनके पहचान के एक पुजारी जी थे, उनको बुलाया गया और ये लिख रही हैं कि वो जैसे ही मतलब हमारे घर के गेट में आए, उन्होंने कुछ ऐसा किया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, अच्छा, बहुत बुरा हो गया, बहुत, ऐसे कुछ बड़बड़ाने लगे। तो फिर इनको घर में जब लाया गया तो उन्होंने कहा कि देखो आप लोग के घर में जो है एक पिशाच आके बस गया था, और चूँकि घर खाली पड़ा था काफ़ी समय से, तो उसने जो है अपने साथ 8 और को बुला लिया, मतलब 9 पिशाच आपके यहाँ हो गए हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि उन्होंने आप लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, मगर अब ये इस घर को अपना जगह कहते हैं और इसीलिए आप लोगों को ये दिखा रहे हैं कि यहाँ से चले जाओ।
तो इनकी जो सास थी उनका मानना था कि मतलब उन्होंने बताया कि हाँ ऐसा कुछ है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा था वो पूजा घर में सोती थी। उनके पूजा घर तक कमरा मतलब उन्होंने अपना पूजा घर में ही बना लिया था, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, बाकी पूरे घर में सब कुछ हो रहा था। तो फिर पंडित ने कहा ठीक है, आप लोग जो है 9 दिन तक कहीं और जाकर रहिए, मैं 9 दिन तक उपासना करूँगा यहाँ और उनको भगाने की कोशिश करूँगा। एंड 9 दिन बाद फिर ये लोग जब अपने घर वापस आए तो उसके बाद से फिर कुछ नहीं हुआ। तो सच भी है दोस्तों, कहा जाता है किस तरह से मतलब घर को नहीं छोड़ना चाहिए, मतलब आबादी से एकदम दूर नहीं छोड़ना चाहिए। अब जैसा उस समय हुआ कोरोना के समय, मतलब कोई भी तो देखभाल नहीं कर रहा था घर की। ऐसे तो सभी धर्मों में मान्यता है, जैसे इस्लाम में कहा जाता है 40 दिनों तक कहीं अगर दिया बाती नहीं जलती है तो वो जगह जिन्नों की काबिज हो जाते हैं। हमारे में भी ये मान्यता, इसीलिए जब लोग घर से बाहर जाते हैं तो किसी को कह जाते हैं कि घर की देखभाल करना, मतलब इस इंसानों की चहल पहल रहनी चाहिए, लंबे समय तक एकदम वीरान नहीं रहना चाहिए। और ये भी कहा जाता है किसी को आप सोने के लिए बोल जाओ, तो ये बात तो सही है। आज की दूसरी घटना ये आई है केरल से। एस लक्ष्मी जी लिखती हैं, देखिए हम लोग हमेशा से ये मानते आए हैं कि जब कई लोगों की ये एक्सपीरियंस भी रहा है कि जैसे उनके जो अपने होते हैं वो जब मरते हैं तो वो एक बार दिखा जाते हैं, मतलब कोई अगर बहुत करीबी रहे उसको ये पता ना रहे कि भाई इनकी डेथ हो गई तो एक बार तो वो उससे मिलने आते हैं। अब ऐसा इंसानों के साथ ही नहीं, जानवरों के साथ भी होता है। जब जानवर किसी से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं तो उनकी स्पिरिट भी एक बार मिलने जरूर आती, और यही एस लक्ष्मी जी की घटना है। इनके घर पे एक बिल्ली थी और बिल्ली का नाम इनके बेटे ने जो है वो हीरो रखा था। ये लिखती है काफ़ी सुंदर बिल्ली थी, मतलब वाइट कलर की बिल्ली थी और इसकी पूंछ का आखिरी सिरा ब्लैक सा था और बहुत बहुत मतलब अच्छी थी। अड़ोस पड़ोस में भी काफ़ी आती जाती रहती थी सबके घर, और इनके घर भी लगातार आती जाती रहती थी। एक दिन सडनली वो नहीं आई काफ़ी दिन भर, मतलब सवेरे एक बार आ जाएगी, दोपहर को एक बार आ जाएगी, ऐसा होता है। तो वो ऐसी थी, तो वो आई ही नहीं। तो इनके हस्बैंड ने इनसे पूछा कि भाई आज वो हीरो नहीं आई क्या? तो बोली नहीं, आज सवेरे से तो आई नहीं है, लगता है कहीं गई है। पता है बिल्ली लोग कहीं दूर चले जाते फिर लौट आते हैं। तो शाम के वक्त ये जो है इनके हस्बैंड ने फिर से पूछा तो वो बोली कि हाँ अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसको देखा था। इनके घर के बाहर एक बिजली का स्विच बोर्ड था बड़ा सा, तो उसमें काफ़ी जगह खाली थी, तो वो अक्सर उसमें बैठी रहती थी। बोली हीरो वहाँ पे बैठी हुई थी तो मैंने उसको बुलाया तो मेरे को बड़ी अजीब तरह से देखी और फिर भाग गई। इसके थोड़ी देर बाद जब इनके हस्बैंड जो है मार्केट जाने के लिए निकले तो रोड में उन्होंने पाया, रोड के किनारे एक बिल्ली जैसा कोई चीज मरा पड़ा था, मतलब गाड़ी से कुचला गया था। सिर्फ पूंछ का हिस्सा बाकी था और पूंछ देख के एकदम इनको एहसास हुआ कि ये अहीरो ही थी। तो ये वापस आए, वापस आकर अपनी पत्नी को बताया कि तुमको एक बुरी न्यूज़ दे रहा हूँ, लगता है अहीरो मर गई है। कैसे? नहीं, मैंने घर से थोड़ी दूरी पे ऐसा देखा है। तो ये हो ही नहीं सकता, मैंने तो शाम को उसको देखा था। तो जैसे तैसे वो रात बीती। अगले दिन सवेरे उनके दोस्त, बेटे का एक दोस्त था, बहुत इन बेटे के साथ अच्छे रिलेशन थे, इनके घर आना जाना था। वो आके बताया कि आंटी कल मेरी आंखों के सामने जब मैं ट्यूशन से आ रहा था हीरो को एक गाड़ी ने कुचल दिया। और मैं कल आपको नहीं बताया कि आप लोग सुन के दुखी होंगे, इतना आप लोग उसको चाहते थे, मगर बता रहा हूँ अभी उसकी लाश को जो है म्युनिसिपल वाले उठा के ले जा रहे। तो सुनकर तो श्री लक्ष्मी जी बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गई कि अगर
जिस समय वो बच्चा बता रहा था कि हीरो की मौत हुई, तो उससे करीब 3 घंटे बाद उन्होंने किसको देखा था। बहुत बहुत प्यारी स्टोरी लक्ष्मी जी। एंड होता है, ये तो होता है, कई बार ऐसा होता है। जैसे एक बार मैंने भी आप लोगों से अपनी कहानी शेयर की थी, शॉर्ट में एक बार फिर से बता देता हूँ। वो एक कुत्ता था हमारे यहाँ, कुत्ते का पिल्ला, बहुत प्यारा सा था। और क्या था, उसके बाकी जो होते ना वो लोग मर गए थे, तो काफ़ी सारा दूध वही पीता था, तो काफ़ी हट्टा कट्टा हो गया था। बहुत प्यारा सा ब्लैक कलर का था और पूंछ का आखिरी सिरा व्हाइट सा था। तो मतलब स्ट्रीट डॉग ही था समझिए। वो हमारे यहाँ आता था, खाता था, फिर वो दूसरी जगह जाके रहते थे वो उसकी माँ। एक दिन क्या हुआ, कोई उसको उठा के ले गया। अब स्वाभाविक सी बात है, इतना प्यारा और क्यूटी सा था ना। इस बात के करीब साल भर बाद एक दिन अचानक हम लोग के दरवाजे के सामने एक बड़ा सा एकदम एल्शिशियन डॉग टाइप का, मगर स्ट्रीट डॉग आके बैठ गए। अब वो मम्मी बाहर निकली तो मम्मी को देख के रोए, पापा बाहर निकले तो पापा को देख के रोए। सब आश्चर्यचकित तो, और ऐसा कुत्ते का रोना बुरा भी माना जाता है। बट हाँ, जो वो उसकी मतलब वो जो मेरे यहाँ थी, उस बच्चे की जो मदर थी वो तो थी, उसकी खासियत क्या थी कि वो हमारे घर के आसपास से दूसरे कुत्तों को गुजरने नहीं देती थी, मगर वो उसको देख के कुछ नहीं कर रही थी। तो मुझे थोड़ा देर से सोकर उठने की आदत है, तो मैं जब उठा तो मम्मी बोली, देखना रही कैसा कुत्ता कैसा कर रहा है, मार के भगा दो इसको। मैं निकला तो मुझे भी देख के रोने लगा। एंड मैंने जो उसको देखा ना, तो उसकी पूंछ देख के मुझे ऐसा लगा, उसको कल्लू बुलाते थे, तो ये तो साला कल्लू है। मैंने उसको बुलाया कल्लू, और उसका मतलब आप लोगों को बता नहीं सकता, वो इतना खुश हो गया, एकदम आके पैर में लौटने लगा, चाटने लगा, कहाँ किया जा रहा है। फिर बस साला कल्लू आया, फिर उसको बुला के लाए। तो उस घर में हमारे एक सीढ़ी था, सीढ़ी के पास एक जगह थी, वहाँ पे वो बचपन में बैठता था। तो छोटा सा, अभी तो साला राक्षस हो गया, तो उसके बाद भी वो वहीं जाके बैठा किसी तरह। फिर रोटी वोटी खिलाए, फिर बाहर निकला, उसके बाद फिर चला गया। कहाँ से आया था कहाँ चला गया पता नहीं, मगर वो आज भी सोच सिरन भर जाती भाई, किस तरह से वो हम लोग को देख के रो रहा था। और मैंने जब उसके कल्लू कहा तो उसका जो एटीट्यूड चेंज हुआ, कह नहीं सकते इसके बारे में कुछ भी है। खैर, अगली स्टोरी, इसको लिख रहे हैं ब्रिजेश जी। ब्रिजेश जी चिरमिरी, ये छत्तीसगढ़ में एक जगह है, वहाँ के पास में रहते हैं। और मैं ये बता दूँ, ये जो है पूरा कोलियरी और पहाड़ी एरिया है और जंगली एरिया, काफ़ी सुंदर जगह है, मगर थोड़ी खतरनाक सी जगह है। तो ये लिखते हैं कि जो जंगल होते हैं वो अपने अंदर बहुत सारी जो हैं विभीषिकाएं छुपोए रहते हैं। तो ऐसी ही इनके जो जगह है वहाँ की घटना है। ये एक गांव के स्कूल में टीचर थे और जंगली के बीच से, जंगल के बीच से रोड गुजरता था जो शहर तक आता था, और उसके बारे में काफ़ी सारी बातें प्रचलित थी। जंगली जानवर तो थे ही, पर लोगों को कहना था कि वहाँ पे भूत प्रेत वगैरह भी दिखाई देते। तो एक दिन जब ये स्कूल से लौटे, खा पी के बैठे थे, तो सडनली इनकी मदर का फ़ोन आया कि तेरे पापा को जो है हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा, माइनर अटैक समझ ले, तो कल सवेरे तू आ जाना। तो जिन जी कहते हैं कि पापा का ऐसा सुन के मुझसे तो रहा नहीं गया। मैं बोला जंगल तो है, पार करके निकल जाता हूँ, हॉस्पिटल मेरा पहुँचना बहुत ज़रूरी है। तो अपनी बाइक पे ये निकल पड़े। तो गांव से जैसे ही थोड़ा बाहर निकले, वो जंगली एरिया तक पहुँचे, तो देखा कि काफ़ी सारी गाड़ियाँ आ जा रही थी। रात करीब 11:15 बज रहे थे। तो इनकी थोड़ी हिम्मत हुई, चलो दूसरी गाड़ियाँ भी हैं तो डर क्या है, तो ये बाइक लेके चल पड़े।
आधा रास्ता जब इन्होंने पार किया तो ये लिखते हैं कि अब बिल्कुल सन्नाटा सा छा गया, गाड़ियों को आवाजाही बंद हो गई। अब आसपास पूरा जंगल और सुनसान सी सड़क, और उस पर मैं बाइक दौड़ाते चला जा रहा हूं। थोड़ा डर तो लग रहा था, मगर क्या करता। जाते 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 अचानक बाइक की रोशनी में इन्होंने देखा कि कुछ दूरी पर एक औरत अपने बच्चे का हाथ पकड़े हुए पैदल पैदल चली जा रही थी उस सुनसान सड़क पर। तो इनको बड़ा अजीब लगा, अरे जिस सड़क पर जाने में, बाइक में जाने में इनकी हालत खराब हो रही है, ये पैदल पैदल कैसे जा रही। तो सडनली इनकी बाइक की आवाज सुन के वो औरत मुड़ी और इनको हाथ दिखाने लगे। तो ये जाकर उसके पास रुके। तो उसने बताया कि मैं यहीं पास में आदिवासी गांव में रहती हूँ। हम लोग जो है साइकिल से, मैं और मेरा बेटा लौट रहे थे, तो हमारी साइकिल जो है ख़राब हो गई है। मैंने वहीं पे छोड़ दिया, सवेरे मेरे पति आके ले जाएंगे। आप अगर उधर जा रहे हैं तो मेरे को गांव तक छोड़ दीजिए। तो अकेली महिला बच्चे के साथ जा रही, कोई भी मदद करेगा। इन्होंने मदद की। हाँ, एक चीज़ ये लिखते हैं कि मुझे एक बात याद है, जाते समय मैंने रास्ते के किनारे एक साइकिल देखी थी, मगर वो साइकिल ऐसी नहीं थी कि खराब दिखे, वो एकदम ऐसी लग रही थी जैसे चकनाचूर हो गई किसी चीज़ से टकरा के या एक्सीडेंटली। दूसरी उस औरत का जो बच्चा था वो भी थोड़ा दिखने में अजीब सा था, बिल्कुल आंखें धसी हुई सी कुछ ऐसी थी। मगर उसने बैठा लिया। बैठा के थोड़ी दूर ही ये गए होंगे कि सडनली सामने से एक लॉरी आती हुई दिखाई दी, एक तेज लॉरी, और ये भी अपने आप को संभाल नहीं पाए और लॉरी से टकरा के दूर छिटक के गिरे। मगर जैसे ही जमीन पे गिरे, अचानक कोई लॉरी नहीं थी, मतलब एक्सीडेंट हुआ ही नहीं था। बस ये जमीन पे गिरे हुए थे। इनकी बाइक थोड़ी दूर गिरी थी स्टार्ट हालत में, और वो बच्चा और वो औरत कहीं नहीं थे। हाँ, आसपास हंसी की आवाज आ रही थी एक औरत की। तो डर के मारे इनकी तो हालत खराब। ये उठे, और उठे तो पता चला कि पैर में बहुत जबरदस्त चोट लगी। फिर भी किसी तरह से लंगड़ाते हुए उठे, बाइक उठाया और भागे। भाग के शहर पहुंचे, हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल में फिर पता चला कि नहीं, इनके पिता की हालत ठीक है। फिर इनके घर वालों ने कहा, अरे इतने रात के कैसे आया, तो बताया मैं रह नहीं पाया। फिर उन्होंने वहीं हॉस्पिटल में जो अपने पैर की ड्रेसिंग कराई, तो गनीमत हड्डी तो नहीं टूटी थी, मगर बहुत ज़बरदस्त चोट आई थी। और कैसे हुआ, इस बात को जब उन्होंने बताया तो कोई भी मानने को तैयार नहीं था। बोले हो सकता है जंगल में तुम अकेले आ रहे थे, तुमको ऐसा लग गया होगा। मगर ब्रजेश जी लिखते हैं कि मुझे पता है मैंने उस दिन क्या देखा था। उस जंगल में बहुत से लोगों के ऐसे अलग अलग तरह के अनुभव, इनमें से एक मेरा एक्सपीरियंस ऐसा भी गया था। अमेजिंग। एंड आज की लास्ट स्टोरी है, इसे भेजा है बरेली से मयंक ने। मयंक लिखते हैं ये घटना 2021 के आखिरी की है। कॉलेज की ऑफलाइन क्लासेस चालू होने वाली थी, इसलिए मुझे जो है बहुत जल्दबाजी में कॉलेज ज्वाइन करना पड़ा। एंड जब मैं वहाँ पहुँचा तो पता चला कि हॉस्टल अभी तैयार नहीं थे, हॉस्टल अभी खुले नहीं थे, मगर क्लासेस चालू हो रही थी। तो मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो गई, मुझे किराए का घर ढूंढना था। अब हमारी आर्थिक परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि मैं एक महंगे मकान में रह सकूं, बट किस्मत से एक घर मिल गया। एक वृद्ध महिला थी, उनके पति की डेथ हो गई थी, बच्चे बाहर रहते थे, तो पेंशन जो पति की आती थी उसी से खर्चा चलता था। थोड़ा सहारा लेने के लिए इन्होंने अपना घर किराए पे दिया था। महिला जो थी थोड़ी अजीब स्वभाव की भी थी, पड़ोसी से ज्यादा व्यवहार नहीं रखती थी, और पड़ोसी भी उस घर से थोड़ा बच के ही चलते थे ऐसा लगता था। मगर चूंकि घर अच्छा था तो सब कुछ ठीक रहा। महिला भी कुछ दिनों में इसके साथ अच्छे व्यवहार में जुड़ गई, और अब जो है वो किराएदार से पीजी की तरह बन गया। मतलब खाना पीना सब कुछ वो महिला ही उसके लिए बना देती थी, काफी अच्छा था। क्लासेस भी चालू हो गए। मगर वो लिखते हैं कि मुझे
प्रॉब्लम होने लगी। क्या प्रॉब्लम होने लगी? तो प्रॉब्लम ये होने लगी इनको कि रात में जैसे सोते थे तो बड़ा अजीब अजीब डरावने सपने आते थे। और एक सपना खास कर आता था कि इनकी जो है अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो रही है, ये गुस्से से फ़ोन पटक देते हैं, फिर 2-3 सिगरेट पीते हैं और उसके बाद पंखे से चादर बांध के फांसी लगा लेते हैं। और इसके बाद घबरा कर इनकी नींद टूट जाती थी। बाकी सब कुछ ठीक था, मगर ये सपना इनको बहुत 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 परेशान करने लगा था। धीरे धीरे इनकी जो है शरीर भी कमज़ोर होने लगा, रातों को नींद नहीं आती थी ढंग से, दिन भर पढ़ाई कॉलेज, फिर रातों को नींद नहीं आना, तो बहुत मेंटली परेशान थे। तो इन्होंने अपने फ्रेंड को भी बताया, तो फ्रेंड ने कहा कि हो सकता है पढ़ाई का प्रेशर है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, तो किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखा। अब इन्हीं के कॉलोनी में एक दुकान था। एक दिन वो जब सामान लेने गए तो दुकानदार ने उससे कहा कि भाई क्या बात है, तुम इतने कमज़ोर हो गए हो ऐसा। तो उससे कहा कि काम करो, तुम कहीं और ठिकाना ले लो, उस घर में मत रहो। तो इन्होंने पूछा कि क्यों, क्या हुआ? तो बोले एक समय इनके घर में एक लड़का पीछे रहता था और उसने उसी रूम में सुसाइड किया था कि गर्लफ्रेंड से कुछ लड़ाई हो गई थी, सुसाइड कर लिया। और इसके बाद से जो है उस घर को कोई किराया नहीं लेता है। 1-2 स्टूडेंट और आए थे, उनको भी तुम्हारी तरह सपना दिखता था और उनकी भी मतलब मेंटल हालत भी ख़राब होने लगी थी, वो लोग छोड़ के भाग गए थे। और वो बुढ़िया के पति भी कुछ ऐसे ही तुम्हारी जैसी कमज़ोर हालत में हो गए थे और एक दिन उनकी डेथ हो गई थी। सुनकर तो ये लिखती हैं मेरी तो हालत ख़राब। मैंने कहा नहीं, अब यहाँ रहना नहीं है। तो मेरा जो फ्रेंड था उसने भी मुझसे सपोर्ट किया और अपने घर में मुझे ले गया। उसके बाद कुछ दिनों बाद हॉस्टल खुल गया तो मैं वहाँ चला गया। बट सडनली एक दिन न्यूज़ पढ़ने को मिला कि वो घर जिसमें मैं रहता था कोलैप्स हो गया। आश्चर्यजनक तौर पे पूरा टूट गया और वो जो महिला थी वो भी उसमें दब के मर गई।